हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अब उसमें कई पॉइंट मैंने इकट्ठा किए हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहला पॉइंट है कि पहली सर्दी अगर बच्चे की है तो आपको बच्चे को सर्दी जकड़न से बचाना है, क्योंकि छोटे बच्चों को सर्दी जकड़न खांसी ये सब बहुत जल्दी लग जाता है। लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो बच्चा सर्दी खांसी से बचा रहेगा। क्योंकि छोटे बच्चों को सर्दी खांसी होती है, बच्चा बहुत परेशान होता है और फिर बच्चे की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। तो बच्चे को सर्दी जकड़न से बचाने के लिए तो जब भी आप बच्चे की मसाज करें सर्दियों के मौसम में तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस जगह पे हवा ना आ रही हो। आप ऐसी जगह का चयन करें जैसे कि आप रूम को बंद कर लें और धीरे धीरे ठंडक बढ़ेगी ही तो रूम हीटर ऑन है अगर पहले से तो कमरे का टेम्परेचर सही रहेगा, रूम का टेम्परेचर सही रहेगा, जिससे बच्चे को सर्दी जकड़न होने की संभावना कम से कम रहेगी। और उसी के अलावा आप बच्चे को अगर 6 महीने से ऊपर का है और आप फार्मूला मिल्क देती हैं या बच्चा 1 साल से ऊपर का है आप उसको काव मिल्क देती हैं तो आप बच्चे को कभी भी ठंडा दूध ना दें। जैसे कि ठंडा से मेरा मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है आपने दूध दिया और बच्चे ने तुरंत नहीं पिया, आपने रख दिया 10-15 मिनट हो गए, ठंडक में तुरंत ही ठंडा हो जाता है दूध, फिर आपने बच्चे को दे दिया वही, तो वो बच्चे को नुकसान करेगा, उससे बच्चे को सर्दी जकड़न हो जाएगी। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो बच्चे को इस वजह से सर्दी जकड़न होने की संभावना नहीं रहती है। और लेकिन हाँ, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो आप अपने खान पान में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना लें। और उसके अलावा तीसरी बात है सर्दी जकड़न से बचाने के लिए कि आप बच्चे को डायपर जब पहनाएं तो ध्यान ज़रूर रखें कि डायपर लीक ना होने पाए। कई बार ऐसा होता है रात के टाइम में कि बच्चे का डायपर लीक हो जाता है और बच्चा काफ़ी देर तक गीली जगह पे पड़ा रहता है और इस वजह से उसको सर्दी खांसी सोख लेती है। और सर्दियों के मौसम में बच्चों की स्किन ड्राई होने लगती है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो इस वजह से बच्चों की स्किन जल्दी ड्राई होती है। हाँ, तो आप उसकी जगह पे ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल या आप आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, इस सब तेल का आप चयन कर सकती हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें सर्दियों के मौसम में कि जब आप मसाज करें तो उस ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लें, इससे बहुत हल्का सा गुनगुना कर लें, इससे भी बच्चे के स्किन में ड्राइनेस कम से कम होगी। और अगला जो पॉइंट है उसमें यह है कि आप बच्चे को जब कपड़े पहनाएं तो सर्दियों में बहुत सी माएँ करती हैं कि इतना ढेर सारा कपड़ा ला देती हैं या इतने मोटे मोटे कपड़े पहना देती हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। इसलिए आप 3-4 कपड़े पहनाएं लेकिन हल्के हल्के लेयर के। और अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो आप बच्चे के खान पान का ख़ास ख्याल रखें। आप बच्चे को ताज़े फल दें, बच्चे को ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर दें। 6 महीने से 1 साल के अंदर का तो आप क्वांटिटी कम रखें, धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी उसकी बढ़ा सकती हैं। तो आप ड्राई फ्रूट ज़रूर दें, बच्चों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, इससे सर्दी जकड़न से भी बचाव होता है। और आप बच्चे को अंडा भी ज़रूर दें क्योंकि सर्दियों में ये और ज़्यादा फ़ायदा करता है, अंडा भी गर्म होता है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगी तो आपके बच्चे की सर्दी आसानी से कट जाएगी।